इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दशमलव का भाग किस तरह से बनाया जाता है। तो इससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर यह दशमलव आता कैसे हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमने दो भाग दिए हैं। एक भाग है 0.25 भागा, हमें इसमें भाग देना है किससे, तो 0.5 से हमें भाग देना है इसमें। दूसरा भाग है कि 2.4 में हमें भाग देना है किससे, तो 1.2 से भाग देना है। यह दो उदाहरण है दशमलव वाले भाग का। इसको हम इस वीडियो में बनाकर सीखेंगे कि दशमलव वाला भाग किस तरह से बनाया जाता है। तो उससे पहले अभी हम यह समझ लेते हैं कि यह दशमलव आता कहाँ से है और इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर संख्या है 0.25, तो इसका मान क्या हुआ, इसका रियल में जो वैल्यू है वह क्या है उसको समझिए। तो देखिए, नियम होता है कि जब हम दशमलव को गायब करते हैं, हटाते हैं, तो क्या लगता है बाटा में करके, यहाँ पर दशमलव है ना, जब हम इसको हटाएंगे ना तो देखिए यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 0.25 और इस दशमलव को हम गायब कर रहे हैं ना, तो बाटा में करके एक आएगा और इसके बाद देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, एक दो अंक के बाद दशमलव है ना, तो इसमें 2 जीरो लग जाएगा इस तरह से, 1 2 जीरो। तो इस संख्या का रियल में मतलब हुआ, क्या हुआ, तो वह हुआ 25/100, इसका रियल में मतलब हुआ। तो इस तरह से आप जान गए कि दशमलव को किस तरह से गायब किया जाता है और उसका रियल में क्या मतलब होता है। देखिए, इसका उल्टा भी संभव है। यदि मान लीजिए कि कोई संख्या इस तरह से रहे 25 और बाटा में 100 के रूप में रहे, तो उसको दशमलव में लाना हो तो जानते हैं हम क्या करेंगे। देखिए, जब एक रहेगा और उसके बाद जीरो रहेगा तभी यह नियम काम करेगा, यह सिंपल नियम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 जीरो है ना, तो हम यह 25 लिखेंगे, ठीक है, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इसका सॉल्व हो गया, जी हाँ, इसका सॉल्व हो गया। और देखिए यहाँ पर भी वही बात है, और भी उदाहरण को समझिए ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जैसे में मान लीजिए कि अब रहेगा 1.1, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, देखिए जब हम दशमलव को गायब करेंगे तो क्या होगा, यह 1.1 है तो यह ज्यों का त्यों रहेगा। उसके बाद देखिए दशमलव को जब हम गायब करेंगे तो बट्टा में हो जाएगा और नीचे एक लिखेंगे और उसके बाद गिनेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव हैं, तो यह 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो लगाएंगे। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 जीरो हमने लगाए हैं। यदि 3 अंक के बाद दशमलव होगा तो नीचे में हम क्या करेंगे, 3 गो जीरो लगाएंगे। तो इस तरह से दशमलव का खेल खेला जाता है। अब हम इस भाग को बनाकर सीखेंगे कि दशमलव का भाग किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो भाग हैं इसको हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तरीका यह है कि इसको हम इस तरह से लिख दें 0.5 भागा 0.25, इस तरह से करके, या दूसरा तरीका यह है कि इसको हम इस तरह से लिख दें 0.25 और बाटा में 0.5। देखिए इन दोनों का मतलब वही है। आप इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए, दोनों तरह से आंसर बराबर ही आएगा। लेकिन देखिए जब दशमलव का भाग होता है ना, तो उसको आप इस तरह से रख के बनाएंगे ना तो आपको बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इसीलिए हम इस भाग को इस तरह से नहीं बनाएंगे बल्कि इस तरह से बनाएंगे ताकि हमें बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहला काम यह करना है कि इसमें जो दशमलव लगा हुआ है उसको गायब करना है, उसको हटाना है। तो देखिए यह दशमलव कैसे हटेगा आप सीखिए यहाँ पर। तो हमने अभी आपको बताया ना कि देखिए इसमें से दशमलव हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए मैं आपको एक नियम बता दे रहा हूँ। यहाँ पर से दशमलव गायब करना है ना और यह बाटा के रूप में है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस अंक को बिना दशमलव के लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 25, ठीक। देखिए यह जीरो लगाएं या न लगाएं बात बराबर ही है। यदि कोई यहाँ पर अंक होता तो उसको हम रखते, लेकिन जीरो है तो उसका मतलब जीरो ही होता है, कोई उसका मतलब नहीं होता है यदि उसके पीछे अंक है। तो यहाँ पर यदि जीरो होता तो उसका मतलब होता, लेकिन पीछे में जीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इस चिन्ह को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं
और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 5 है ना तो 5 लिखेंगे। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.5 और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.25, लेकिन हम यहाँ पर 0 को हटा दे रहे हैं क्योंकि इस 0 से कोई मतलब नहीं है। यदि कोई अंक होता तो इसका मतलब होता। अब देखिए हमें दशमलव को गायब करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे और यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह देंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा का चिन्ह देंगे। अब यहीं पर सीख लीजिए किस तरह से दशमलव को गायब किया जाता है। ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा का चिन्ह देंगे। अब देखिए ऊपर वाला दशमलव को गायब करना है ना तो हम इसके बदले में नीचे में लिखेंगे 1 और यह कई अंक के बाद दशमलव है। देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव है ना तो 2 को 0 लगा देंगे। ठीक, अब देखिए नीचे वाले दशमलव को अब गायब करना है ना तो इसके लिए हम ऊपर में लिखेंगे 1। यहाँ पर उल्टा होता है, ऊपर वाले के लिए नीचे में लिखा जाता है और नीचे वाले के लिए ऊपर में लिखा जाता है। तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, ऊपर में 1 लिखेंगे और यह कई अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे। यदि 2 अंक के बाद दशमलव होता तो 2 0 लिखते। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको आप कटा दीजिए। तो हम यहाँ पर कटाएंगे। देखिए आपको 25 का पहाड़ा याद होगा तो आप पाएंगे कि 25 चौका सही होता है, या इसको छोड़िए 1 0 से हम 1 0 को कटा देते हैं। ठीक, यहाँ पर यह 5 से यह कट जाएगा, 5 बार में 25 कट जाएगा ना। अब देखिए क्या बचा है, अब केवल बचा है यहाँ पर, मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा जगह है, यहाँ पर बचा है 5 और बाटा में नीचे में बचा है 10, यही ना बचा है। अब आप इसको चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया ना कि इसको यदि सिंपल में लिखना होगा, दशमलव में लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे, तो आप इसको चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.5। ठीक, और यही हो गया इसका राइट आंसर। या आप इस यहाँ पर भी इसको छोड़ देंगे तो यह भी हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से दशमलव वाला भाग बनाया जाता है। अब दूसरा उदाहरण समझिए, यह भी बहुत ही आसान है और इसको भी हम उसी तरह से बाटा के रूप में लिखकर बनाएंगे ताकि हमें आसानी होगी बनाने में। अब यहाँ पर है 2.4, ठीक, और बाटा में क्या है तो 1.2 है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस दशमलव को हम हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद जो जो अंक है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 4 और बाटा में क्या लिखेंगे तो 1 2 लिखेंगे। उसके बाद ऊपर और नीचे गुणा का चिन्ह। उसके बाद ऊपर वाले दशमलव को गायब करते हैं। तो ऊपर वाले दशमलव को गायब करने के लिए क्या किया जाता है, नीचे में 1 लेकर और गिना जाता है कि कितने अंक के बाद दशमलव हैं। तो यहाँ पर 1 ही अंक के बाद दशमलव हैं तो यहाँ पर हम 1 0 देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस दशमलव को गायब करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में 1 लिखेंगे और फिर गिनेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव हैं। तो यहाँ पर भी 1 ही अंक के बाद दशमलव हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 0, 1 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद होता तो 2 0 लिखते। अब जो जो कटेगा उसको कटा देना है। तो यह 10 और यह 10 आपस में कट गया और 12 से 2 बार में कट जाएगा 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। यही हो गया इसका राइट आंसर। तो देख लीजिए कितना आसान है दशमलव का भाग बनाना। यह बहुत ही आसान है, सिर्फ समझने की बात है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।